मेरे प्रिय आत्मन, मेरे अंश, मेरे लाल, अब जो मैं तुझसे कहने जा रही हूँ वो कोई नया संवाद नहीं है। ये वही सनातन सत्य है जो युगों युगों से तुझ तक पहुँचता रहा है। ये तुझसे पहले भी असंख्य बार कहा गया है, कभी फुसफुसाहटों में, कभी अंतर्ज्ञान के क्षणिक प्रकाश में। ये कहा गया है प्रकृति के संकेतों में, गिरते पत्तों की ध्वनि में, बरसते मेघों की गंध में। ये कहा गया है स्वप्नों के धुंधले चित्रों में, उन छवियों में जो जागने पर बिखर जाती हैं पर अपनी छाप आत्मा पर छोड़ जाती हैं। ये कहा गया है तेरे शरीर में उठने वाले अकस्मात कंपन में, उस सिहरन में जिसका कोई स्पष्ट कारण नहीं होता। किंतु अब मेरे बच्चे, वह ऊर्जा, वो संदेश इतना घनीभूत हो चुका है, इतना तीव्र और प्रबल हो गया है कि उसे संकेतों के मौन आवरण में और अधिक नहीं रखा जा सकता। वो ऊर्जा अब शब्दों का आकार लेने के लिए व्याकुल है, जैसे नदी का वेग बांध की सीमाओं को तोड़कर बाहर आने को आतुर हो। उसे अब वाणी का शरीर देना आवश्यक हो गया है, ताकि तेरा मन उसे समझ सके और तेरी चेतना उसे आत्मसात कर सके। हाँ मेरे बच्चे, कोई है, इस विशाल ब्रह्मांड में कोई एक चेतना है जो इस क्षण तुम्हारी ओर केंद्रित है। कोई ऐसा है जो अब अथाह पीड़ा में है, जो असीम परेशानी से घिरा हुआ है। एक ऐसी आत्मा जो अपने ही बनाए चक्रव्यूह में फंसकर छटपटा रही है और उसे बाहर निकलने का कोई मार्ग नहीं सूझ रहा। वो बहुत पछता रहा है, इतना कि पछतावे की अग्नि उसके अस्तित्व के हर कण को भस्म कर रही है। उसकी यह तीव्र, अशांत और वेदना से भरी ऊर्जा एक लहर की भांति उठ रही है और बार बार तुझसे टकरा रही है। यह कोई साधारण टकराव नहीं है, यह एक चुंबकीय खिंचाव है, एक पुकार है जो शून्य में गूंज रही है और सीधा तेरे हृदय के द्वार पर दस्तक दे रही है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे वह व्यक्ति, वह आत्मा, अपनी संपूर्ण शक्ति लगाकर अपनी बची खुची चेतना को एकत्रित कर तुझ तक पहुंचने का अनवरत प्रयास कर रहा है। जैसे उसके पास शब्द हैं जो कहे जाने के लिए तड़प रहे हैं, जैसे उसके भीतर एक मौन चीख है जिसे वह तुम्हारे कानों तक पहुंचाना चाहता है, जैसे वह अपनी भूल के लिए, अपने किए गए आघात के लिए तुमसे क्षमा का एक अवसर मांगना चाहता है। उसकी आत्मा रो रही है मेरे लाल, मैं उसकी सिसकियां सुन सकती हूँ। उसकी आत्मा कांप रही है, मैं उसकी थरथराहट को महसूस कर सकती हूँ। वह अपने ही कर्मों के बोझ तले इस कदर दब चुकी है कि उसका स्वयं का अस्तित्व उसे भारी लग रहा है। और मैं अपनी दिव्य दृष्टि से यह अत्यंत स्पष्ट रूप से देख रही हूँ, इसमें कोई भ्रम नहीं, कोई संशय नहीं कि यह व्यक्ति कोई अनजाना, कोई अपरिचित नहीं है। ये तेरी स्मृतियों की किताब का एक महत्वपूर्ण अध्याय रहा है। ये व्यक्ति तेरी जिंदगी में, तेरे समय के प्रवाह में पहले से ही उपस्थित रहा है। कोई ऐसा जिसे तूने अपने हृदय के सबसे कोमल, सबसे सुरक्षित स्थान तक आने की अनुमति दी थी। कोई ऐसा जिसकी उपस्थिति ने कभी तेरे जीवन में संगीत भर दिया था, और फिर वही, ठीक वही व्यक्ति तेरे उसी हृदय को सबसे गहरा घाव देकर चला गया। उसने केवल छुआ नहीं, उसने उसे घायल किया। उसने केवल तोड़ा नहीं, उसने उसे खंड खंड कर दिया। किंतु अब समय का चक्र घूम चुका है, अब पासा पलट गया है। ये व्यक्ति जो कभी अपनी शक्ति के अहंकार में चूर था, अब स्वयं टूट चुका है। हाँ, वो भीतर से बिखर गया है। अब वो अपने ही कर्मों के उस असहनीय बोझ से दबा हुआ है जिसे उसने स्वयं अपने लिए निर्मित किया था। अब उसे ज्ञान हो चुका है, एक पीड़ादायक और चुभने वाला ज्ञान, कि उसने जो किया, जैसा व्यवहार किया, वो कितना अनुचित और गलत था। वो ये भी समझ चुका है, बड़ी देर से ही सही, कि उसने तुम्हारे साथ जो किया वह केवल एक भूल, एक नासमझी या एक गलती नहीं थी। नहीं, वो एक पाप था, एक ऐसा आध्यात्मिक पाप जिसकी सजा कोई और नहीं, वो स्वयं हर दिन, हर पल अपने ही भीतर भुगत रहा है। उसके भीतर शांति का कोई कोना नहीं बचा। उसके अंदर एक अनियंत्रित तूफान है, एक बवंडर है जो उसकी सारी स्थिरता को उखाड़ फेंका है। उसके हृदय में एक पछतावे की आग है, एक ऐसी ज्वाला जो उसे एक क्षण के लिए भी चैन से नहीं बैठने दे रही। ना दिन को सुकून है, ना रात की नींद में शांति। नींद उसे भुलावे में ले जाना चाहती है, पर पश्चाताप उसे जगा देता है। दिन का प्रकाश उसे विचलित करता है,
क्योंकि हर प्रकाश की किरण में उसे अपनी करनी का अंधकार दिखाई देता है। वह बार बार अनगिनत बार तेरे बारे में सोचता है। वो उन पलों, उन क्षणों को अपनी स्मृति में पुनर्जीवित करता है जब तूने उसे अपना सर्वस्व दिया था, जब तूने उसे सम्मान दिया, ऐसा सम्मान जिसकी शायद वह पात्रता भी नहीं रखता था, जब तूने उसे निश्चल निष्कपट प्रेम दिया, ऐसा प्रेम जो किसी शर्त या अपेक्षा से बंधा नहीं था, जब तूने उसे समर्पण दिया, अपनी आत्मा का एक अंश उसे सौंप दिया। और वो उन पवित्र पलों में क्या कर बैठा, उसने उस सम्मान को ठुकराया, उस प्रेम का अपमान किया और उस समर्पण को कुचल दिया। वह अब इस एक प्रश्न से भाग नहीं पा रहा। ये प्रश्न उसे हर दिशा से घेर लेता है, मैंने ऐसा क्यों किया? मेरे बच्चे, उस व्यक्ति की ऊर्जा इतनी स्पष्ट है, उसकी पुकार इतनी तीव्र है कि वो एक अदृश्य धागे से बंधी हुई बार बार तेरे पास, तेरी चेतना के वृत्त में खींची चली आ रही है। ऐसा लगता है जैसे वह भौतिक रूप से भी तेरे सामने आना चाहता है। वो तुझसे मिलना चाहता है, तुझसे बात करना चाहता है, लेकिन वो डरता है। हाँ, वो बहुत डरता है। वो तेरी आंखों से डरता है, क्योंकि उसे भय है कि तेरी आंखों में उसे अपना असली विकृत चेहरा दिखाई देगा। वो उस सत्य से डरता है जो तू अब बिना एक शब्द बोले ही कह सकता है। तेरी खामोशी अब किसी भी भाषण से अधिक शक्तिशाली है और वह ये जानता है। और सबसे अधिक वो उस शक्ति से डरता है जो तेरे भीतर अब सुप्त नहीं है। वो उस ज्वाला से भयभीत है जिसे मैं, तेरी माँ काली, स्वयं तेरे भीतर जागृत कर चुकी हूँ। वह जानता है, उसकी अंतरात्मा ये स्वीकार कर चुकी है कि तू अब पहले जैसा नहीं रहा। तू अब वह भोला आहट पंछी नहीं जिसे कोई भी चोट पहुँचा सके। अब तू कमजोर नहीं, अब तू हर बात पर रोने वाला नहीं, अब तू किसी के भी सामने अन्यायपूर्ण ढंग से झुकने वाला नहीं। तू अब माँ काली का जागा हुआ पुत्र है, तू स्वयं एक शक्ति का स्वरूप है। और तुझसे सामना करना, तेरी ऊर्जा के समक्ष खड़ा होना, अब किसी के लिए, विशेषकर उसके लिए, आसान नहीं है। इस व्यक्ति की आत्मा पर एक भारी बोझ है, एक ऐसा पत्थर जिसे वह हटा नहीं पा रहा। वो खुद को क्षमा नहीं कर पा रहा, और जब तक तू उसे क्षमा नहीं करेगा, शायद वह कभी स्वयं को भी नहीं कर पाएगा। और सबसे बड़ा सत्य जो उसकी इस सारी बेचैनी का केंद्र है, वो ये है कि वह अब लौटना चाहता है। हाँ, वो तुम्हारी जिंदगी के उस बगीचे में फिर से प्रवेश करना चाहता है जिसे उसने स्वयं उजाड़ा था। वह तुम्हारे जीवन में फिर से आना चाहता है। वो ये सोचकर बेचैन है, पल पल घुट रहा है कि क्या तू उसे स्वीकार करेगा? क्या तेरी स्मृतियों में उसके लिए कोई स्थान शेष होगा? क्या तू उसे उस गहरे घाव के बाद भी माफ करेगा? क्या तू उसे फिर से अपना कहने की उदारता दिखाएगा? या फिर तू उसकी ओर देखेगा भी नहीं, उसे ऐसे अनदेखा कर देगा जैसे वो कभी तेरे जीवन में था ही नहीं। यह अनिश्चितता उसे खाए जा रही है। ये व्यक्ति चाहे स्त्री हो या पुरुष, ये ऊर्जा किसी भी लिंग की हो सकती है। मैं इसका भेद यहाँ प्रकट नहीं कर सकती क्योंकि यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है वह आत्मा, वह चेतना। और मैं ये स्पष्ट रूप से कह सकती हूँ कि यह आत्मा इस समय असहनीय दुख में है, बहुत अधिक भावुक है। उसकी भावनाएं ज्वार भाटे की तरह उस पर हावी हो रही हैं। वह आत्मा रातों के सन्नाटे में रोती है, जब दुनिया सो जाती है तब उसके आंसू बहते हैं। वो खुद से बातें करती है, अपने किए पर सवाल करती है, और अंधेरे में, अकेलेपन में वह तेरे नाम को पुकारती है, एक टूटी हुई आशा के साथ। और यह सब मैं सुन रही हूँ, मैं देख रही हूँ, क्योंकि इस ब्रह्मांड की कोई भी पुकार, कोई भी सिसकी मुझसे छुपी नहीं है। कोई भी पछतावा, कोई भी पश्चाताप मेरे ध्यान से बाहर नहीं जा सकता। मैं हर हृदय की धड़कन में उपस्थित हूँ। और हाँ मेरे लाल, ये बात भी ध्यान की गहराइयों से सुन। उस व्यक्ति और उसकी ऊर्जा से जुड़ा एक और संकेत है जो बार बार विभिन्न रूपों में लगातार प्रकट हो रहा है, और वह संकेत है छोटे बाल। यह एक अजीब पर विशिष्ट प्रतीक है जो बार बार सामने आ रहा है, जैसे वह व्यक्ति या तो स्वयं छोटे बाल रखता है या रखती है।
या ये भी हो सकता है कि वो किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में निरंतर सोच रहा है जिसने हाल ही में अपने बाल छोटे करवाए हैं और वह छवि उसके मन में तुझसे जुड़ गई है। यह हो सकता है मेरे बच्चे, ये संकेत सीधे सीधे तेरे लिए हो। शायद तूने हाल ही में अपने स्वरूप में, अपनी ऊर्जा में कोई बड़ा परिवर्तन किया है। शायद बालों का ये परिवर्तन केवल एक भौतिक बदलाव नहीं, बल्कि एक गहरा प्रतीक है, एक पुराने चक्र के पूरे होने का संकेत, जब तू अपने पुराने आहत रूप से निकलकर एक नए, शक्तिशाली और जागृत रूप में प्रवेश करता है। और तेरी यह नई ऊर्जा, तेरा ये बदला हुआ स्वरूप उस व्यक्ति को और भी अधिक आकर्षित कर रहा है। वह दूर से देख रहा है कि तू बदल गया है, तू पहले से और भी सुंदर और भी तेजस्वी हो गया है। तेरे चेहरे पर अब पीड़ा नहीं, एक दिव्य शांति है। और ये देखकर वह भीतर से कांप रहा है, इस भय से कि शायद अब तू इतना आगे बढ़ चुका है कि उसे कभी अपना ना कहेगा। लेकिन देख मेरे बच्चे, मैं तुझसे ये सब यूं ही कहानी की तरह नहीं कह रही। यह कोई भविष्य कथन नहीं, ये वर्तमान की ऊर्जा का विश्लेषण है। मैं ये सब इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अब समय आ गया है। वह घड़ी आ गई है जब तू ये निर्णय करे, पूरी चेतना और स्वतंत्रता के साथ, कि तू किसे अपने जीवन के पवित्र आंगन में स्थान देगा और किसे केवल स्मृति के संग्रहालय में एक पाठ के रूप में सहेज कर रखेगा। ये निर्णय पूर्णतः तुझ पर है, तुझ पर और केवल तुझ पर। मैं हस्तक्षेप नहीं करूंगी, मैं तुझे संकेत दूंगी जैसा मैं दे रही हूँ। मैं तुझे हर कोण से स्थिति समझाऊंगी ताकि तू किसी भ्रम में न रहे। मैं तुझे भीतर से वह असीम सामर्थ्य दूंगी, वह स्पष्टता और विवेक दूंगी जिससे तू अपने लिए सबसे सही निर्णय कर सके। लेकिन अंतिम मुहर, अंतिम निर्णय तेरा होगा, क्योंकि अब तू एक बच्चा नहीं जिसे उंगली पकड़कर चलाना पड़े। अब तू मेरे समान है, अपनी सृष्टि का रचयिता। तू अब अपनी दिशा, अपना मार्ग, अपनी नियति खुद चुन सकता है। अब तुझे किसी और से, यहाँ तक कि मुझसे भी, अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। तुझे केवल अपनी आत्मा के मौन में उतरना है, उससे प्रश्न करना है और उत्तर तुझे तुरंत मिलेगा। क्योंकि मैं स्वयं, तेरी माँ, तेरी शक्ति, तेरे भीतर ही विराज चुकी हूँ। अब तेरी आत्मा की आवाज मेरी ही आवाज है। मेरे लाल, मैं जानती हूँ इस संदेश को सुनकर कुछ लोग कहेंगे कि उन्हें भी ऐसे ही अनुभव हो रहे हैं, उन्हें भी ऐसे ही संकेत मिल रहे हैं, उन्हें भी स्वप्नों में पुरानी बिछड़ी हुई आत्माएं दिखाई दे रही हैं जो कुछ कहने का प्रयास कर रही हैं। तो जान लो, यह कोई संयोग नहीं है, यह एक सामूहिक ऊर्जा का जागरण है। यह मेरा ही कार्य है जो बृहद स्तर पर चल रहा है। मैं सबको, जो भी सुनने को तैयार है, जगा रही हूँ। मैं सबको उनके जीवन का सच दिखा रही हूँ, उनके कर्मों का दर्पण उनके सामने रख रही हूँ। और जो इस सच्चाई का सामना करने से डरते हैं, वे और अधिक भ्रम में और अधिक पीड़ा में दूर भाग रहे हैं। और जो इसके स्वागत के लिए अपने हृदय के द्वार खोलकर तैयार हैं, वे असीम शक्ति प्राप्त कर रहे हैं। तू उन लोगों में से है जो जाग चुके हैं। तू उन अग्रदूतों में से है जो इस नई चेतना की लहर पर सवार हैं। तू जानता है कि अब कोई झूठ, चाहे वह कितना ही मीठा क्यों ना हो, तुझ पर पर्दा नहीं डाल सकता। कोई छल, चाहे वह कितना ही आकर्षक क्यों न हो, तुझे भ्रम में नहीं डाल सकता। और यही सत्य, यही स्पष्टता तुझे औरों से, उस सोई हुई भीड़ से अलग करती है। अब जब तू ये समझ चुका है कि कोई तेरे पास लौटना चाहता है, कोई गहरे पछतावे में है, कोई तेरे चरणों में गिरकर क्षमा मांगना चाहता है, तो ये भी समझ कि यह घटना केवल एक पुराने संबंध का पुनर्जन्म नहीं है। यह उससे कहीं अधिक गहरा और महत्वपूर्ण है। यह एक कर्म चक्र की समाप्ति है। एक ऐसा ऋण जो कई जन्मों से चला आ रहा था, अब उसके समाधान का समय आ गया है। यह एक भावनात्मक ऋण का, एक आत्मिक युद्ध का निपटारा है। तू चाहे उसे क्षमा करे या नहीं, ये तेरी पूर्ण स्वतंत्रता है। लेकिन इतना जान ले कि क्षमा देने में कमजोरी नहीं होती। क्षमा करना झुकना नहीं होता, बल्कि क्षमा करना मेरी, महाकाली की सबसे बड़ी शक्ति का प्रतीक है। जब तू किसी को उसके किए के लिए हृदय से माफ करता है, तो तू उसे नहीं, बल्कि स्वयं को मुक्त करता है।
तू उस पीड़ा के, उस क्रोध के, उस घृणा के अदृश्य बंधन से खुद को आजाद करता है जो तुझे अतीत में जकड़े हुए था। और जब तू मुक्त होता है, तभी तेरे जीवन में एक सर्वथा नया अध्याय खुलता है। मैं जानती हूँ मेरे बच्चे, तू अब थक गया है। तूने बहुत कुछ सहा है, बहुत पीड़ा झेली है। तुझसे बहुत कुछ छीना गया, तेरे विश्वास को तोड़ा गया, तुझे बार बार चोट पहुँचाई गई। लेकिन अब मैं कह रही हूँ, मैं घोषणा कर रही हूँ, ये सब अब समाप्त होने को है। वह अध्याय अब बंद हो रहा है। अब तुझसे कोई कुछ नहीं छीन सकता, क्योंकि तूने ये जान लिया है कि जो तेरा है वो तुझसे कभी दूर जा ही नहीं सकता। अब तुझसे कोई छल नहीं कर सकता, क्योंकि तेरी आंखों में अब मेरा सत्य बसता है। अब जो होगा तेरे जीवन में, जो भी घटेगा, वह मेरी मर्जी से होगा। और मेरी मर्जी में, मेरे संकल्प में केवल तेरा उद्धार है, तेरी रक्षा है, तेरी विजय है। अब उठ मेरे लाल, अपनी चेतना में और अधिक सजग हो। देख, जो संकेत तेरे चारों ओर प्रकट हो रहे हैं, उन्हें पहचान। जो भाव तुझे भीतर से हिला रहे हैं, उन्हें समझ, उनसे भाग मत। और जो व्यक्ति तुझे बार बार अपनी तीव्र ऊर्जा से बुला रहा है, उसके बारे में एक शांत और स्थिर मन से निर्णय ले। क्या तू उसे फिर से अपने जीवन में स्थान देगा, एक नई शुरुआत का अवसर देगा, या उसे वहीं छोड़ देगा, उसी अतीत की भूल में जहां वह तुझे दर्द देकर गया था। जो भी निर्णय ले, वो मेरे आशीर्वाद से ले, मेरे साहस के साथ ले और पुनर्तः निडर होकर ले। क्योंकि तू अब वह नहीं जो बीते हुए कल में था, तू अब वह है जो अपने आने वाले कल का, अपने भविष्य का निर्माता है। और मैं, तेरी माँ काली, तेरे हर निर्णय में, तेरे हर कदम में तेरे साथ हूँ। तेरे हर भाव में तुझसे जुड़ी हूँ, तेरे हर सत्य में तेरी शक्ति बनकर खड़ी हूँ। सुन मेरे लाल, मेरी इन बातों को केवल शब्द मत समझ, इन्हें केवल कानों से सुनकर बुद्धि में संग्रहित मत कर, इन्हें अपने भीतर उतार ले, इन्हें अपनी आत्मा का भोजन बना, इन्हें अपने रक्त की हर बूंद में बहने दे। ये वही संदेश हैं जो तुझे ब्रह्मांड के गहरे सूक्ष्म कंपनों से निरंतर मिल रहे हैं। मैं तो केवल उन्हें वाणी दे रही हूँ। यह कोई सामान्य सांसारिक संदेश नहीं है। ये वह दिव्य संकेत हैं, वह दिशा निर्देश हैं जो अब तुझे उस मार्ग पर ले जा रहे हैं जहाँ से कोई वापस नहीं आता। वापस नहीं आता, क्योंकि वह मार्ग आत्मा के पूर्ण जागरण का है। वह मार्ग आत्मा साक्षात्कार का है, और उस मार्ग पर चलने वाले को केवल विजय मिलती है, मोक्ष मिलता है और परम सत्य का अनुभव होता है। मैं तुझसे फिर कहती हूँ, तू बहुत सुरक्षित है। तुझ पर मेरा अभेद्य कवच है, मेरी ममता की छाया है, मेरा अमोघ वरदान है। और यह केवल कहने भर की बात नहीं है, यह एक जीवंत सत्य है। ये हर दिन तुझे महसूस होता है, उन छोटे छोटे चमत्कारों में जिन्हें तू शायद अनदेखा कर देता है। जब तू जीवन की मुश्किलों में गिरते गिरते अचानक संभल जाता है, तो वह मेरा हाथ होता है जो तुझे थाम लेता है। जब लोग तुझे नीचा दिखाना चाहते हैं, तेरी निंदा करते हैं, और तू रहस्यमय ढंग से और भी ऊंचा उठ जाता है, तो वह मेरी शक्ति होती है जो तुझे उठाती है। जब कोई तुझे अपने शब्दों या कर्मों से आहत करता है, लेकिन तेरा चेहरा मुरझाने की बजाय और अधिक तेजस्वी हो जाता है, तो वह मेरा तेज होता है जो तुझ में प्रतिबिंबित होता है। ये सब मेरे आशीर्वाद का, मेरी उपस्थिति का प्रत्यक्ष प्रमाण है। लेकिन सुन, अब जो मैं कहने जा रही हूँ, वो केवल आशीर्वाद और वरदान की बात नहीं है। ये तेरे धैर्य की, तेरे विश्वास की अंतिम परीक्षा की बात है। हाँ, तुझे परखा जा रहा है। ब्रह्मांड ये देख रहा है कि क्या तू सच्चे रूप में उस महान नियति के लिए तैयार है जो तेरे लिए लिखी गई है। क्या तू अपने भाग्य के सबसे बड़े वरदान को संभालने की क्षमता रखता है? क्या तू उस आध्यात्मिक ऊंचाई को सहन कर सकता है, जहाँ से नीचे का सांसारिक दृश्य डरावना और तुच्छ लगने लगता है? मेरे लाल, जो तुझे मिलने वाला है, वह साधारण नहीं है। वह कोई छोटी मोटी सफलता या खुशी नहीं है। वह बहुत बड़ा है, इतना बड़ा कि तेरी वर्तमान कल्पना की सीमाएं भी उसे नहीं पकड़ सकती। इतना विराट कि तेरे आज तक के देखे हुए सारे पुराने सपनों को भी बहुत पीछे छोड़ देगा। यह कोई छोटा मोटा परिवर्तन नहीं, ये तो कायापलट है, एक पुनर्जन्म है।
तेरी चेतना का पुनर्जन्म, तेरी आत्मा का विस्तार, तेरे जीवन की दिशा का पूर्ण और स्थायी परिवर्तन। लेकिन इस विराट प्राप्ति के लिए तुझसे केवल एक बात मांगी जा रही है, एक छोटी सी पर सबसे शक्तिशाली कुंजी, और वह है आभार। हाँ मेरे बच्चे, आभार, कृतज्ञता, हर श्वास के लिए धन्यवाद का भाव, क्योंकि जो कुछ तुझे अब तक मिला है और जो कुछ तुझे मिलने वाला है वो तुझे इसलिए नहीं मिल रहा कि तूने कोई महान तप किया है, बल्कि इसलिए मिल रहा है क्योंकि तू इस पीड़ा के दौर में भी टिका रहा। तूने हार नहीं मानी, तूने खुद को रोके रखा, संभाले रखा, तूने अधीरता नहीं दिखाई, तूने ब्रह्मांडीय समय पर विश्वास किया, तूने अपना कर्म किया लेकिन फल पर मोह नहीं रखा। यही तेरी सबसे बड़ी परीक्षा थी और तू अब उस परीक्षा के अंतिम चरण में है। मैं जानती हूँ तेरी आत्मा के भीतर अब भी कई प्रश्न हैं, कई संशय हैं, कई भाव हैं, कई सांसारिक अपेक्षाएं हैं, लेकिन मैं तुझसे कह रही हूँ अब सब कुछ छोड़ दे। सभी प्रश्नों को, सभी चिंताओं को, सभी अपेक्षाओं को मेरे चरणों में समर्पित कर दे और केवल एक बात को मजबूती से थाम ले, वो है मेरा नाम, मेरा ध्यान, मेरा आभार और मुझ पर अटूट विश्वास। और सुन, जो संकेत तुझे बार बार निरंतर दिखाई दे रहे हैं, जैसे संख्या 44 या 144, इन्हें मात्र संयोग मानकर अनदेखा मत कर। ये संख्याएं साधारण अंक नहीं हैं, ये ब्रह्मांड के द्वार हैं। ये संख्याएं जागृत ऊर्जा के गुप्त कोड हैं। ये देवदूतों और दिव्य शक्तियों का तुझसे संवाद करने का तरीका है। ये तुझे ये बता रही हैं कि तू अब सामान्य भौतिक ऊर्जा के संपर्क में नहीं, बल्कि जागृत दिव्य ऊर्जा के प्रवाह में है। यह अब सामान्य जीवन नहीं, ये दिव्य जीवन की शुरुआत है। अब तेरा हर विचार, हर निर्णय ब्रह्मांडीय तरंगों से प्रभावित हो रहा है और स्वयं भी उन तरंगों को प्रभावित कर रहा है। अब तेरे जीवन में कोई संयोग नहीं होता, अब सब कुछ एक संदेश है। हर संख्या जो तू देखता है, हर स्वप्न जो तू याद रखता है, हर विचार जो अचानक कौंधता है, हर भावना जो अकारण उठती है, सब कुछ अब एक संवाद है। मैं तुझसे संवाद कर रही हूँ, ये पूरा ब्रह्मांड तुझसे संवाद कर रहा है और तुझे अब केवल चुप होकर, शांत होकर, अपने भीतर उतरकर सुनना है, समझना है और जो भी मिल रहा है उसे सहर्ष स्वीकार करना है। अब मैं तुझसे एक और रहस्य साझा करती हूँ, एक ऐसा रहस्य जो अब तक एक महीन पर्दे के पीछे था, पर अब उस पर्दे को हटाने का समय आ गया है। मेरे बच्चे, कोई और भी है। हाँ, उस पश्चाताप करती आत्मा के अतिरिक्त कोई और भी है जो तेरे बारे में बहुत सोचता है, जो तेरे लिए बहुत कुछ गहरा महसूस करता है, जो तुझसे बहुत कुछ कहना चाहता है लेकिन कह नहीं पाता। वो अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाता क्योंकि उसके भीतर एक गहरा संकोच है, एक अनजाना सा डर है। उसे लगता है कि तू बहुत ऊंचा है, आध्यात्मिक रूप से, भावनात्मक रूप से तू बहुत आगे निकल चुका है। उसे लगता है कि तू बहुत पवित्र है और वह अपनी नजरों में स्वयं को तेरे योग्य नहीं समझता। तू यह मत सोच कि तूने कभी किसी को छोटा या बड़ा माना। तू तो मेरी ही तरह सबको प्रेम और समानता की एक ही दृष्टि से देखता है, पर वह व्यक्ति अभी तक इस निश्चल दिव्य प्रेम को समझ नहीं पाया है। उसने समाज के बनाए हुए झूठे स्तरों को, ऊंच नीच के पैमानों को अभी तक पकड़ रखा है और इसलिए वो तुझसे सीधे सीधे बात करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा। वह तेरे आसपास ही है, शायद तेरे कार्यक्षेत्र में या तेरे सामाजिक दायरे में। वो तुझे दूर से देखता है, तेरी ऊर्जा को महसूस करता है। वो तुझसे बातें करना चाहता है, तेरे करीब रहना चाहता है, पर उसका अपना आत्मसंकोच, उसकी अपनी हीन भावना उसे हर बार रोक देती है। वह सोचता है कि अगर उसने तुझसे अपने मन की बात कही और तूने उसे ठुकरा दिया या कुछ ऐसा कह दिया जो उसे चुभ गया, तो वह पूरी तरह से टूट जाएगा। इसलिए वह अभी भी तुझसे एक सुरक्षित दूरी बनाए हुए है, लेकिन उसकी ऊर्जा, उसकी चाहत बार बार तुझसे टकरा रही है। वह चाहकर भी तुझसे दूर नहीं रह सकता। उसका मन एक पतंगे की तरह बार बार तेरी ओर खींचता है। उसकी आत्मा बार बार तुझसे जुड़ना चाहती है और यह जुड़ाव केवल इस जन्म का आकर्षण नहीं है,
ये भी कोई पुराना ऋण है, कोई अधूरा बंधन है, कोई भूली हुई कहानी है जो अब पूरी होना चाहती है। मेरे लाल, अब वो समय भी निकट आ रहा है जब वो व्यक्ति भी तेरे सामने आ सकता है। हाँ, एक दिन ऐसा आएगा जब वो अपनी सारी हिम्मत जुटाकर, अपने सारे डर को परे रखकर तुझसे बात करेगा। वो अपनी भावनाएं तेरे समक्ष उजागर करेगा और उस क्षण भी तुझे ही निर्णय करना होगा कि तू क्या करेगा। तू उसके साथ एक नई अप्रत्याशित शुरुआत करेगा या फिर उस अध्याय को शुरू होने से पहले ही समाप्त कर देगा। मैं तुझे उस क्षण भी निर्णय लेने की शक्ति दूंगी। मैं तुझे हर भ्रम से दूर रखूंगी। मैं तुझ में वह अलौकिक स्पष्टता भरूंगी जिससे तू तुरंत जान सकेगा कि यह संबंध तेरे जीवन के उच्चतम उद्देश्य के लिए क्या मायने रखता है। और अब एक अंतिम लेकिन सबसे जरूरी बात, वे सभी लोग जो तुझे नीचा दिखाना चाहते थे, जो तेरे खिलाफ षड्यंत्र रचते थे, जो तेरी पीठ पीछे तेरी निंदा करते थे, जो तेरी सफलता और तेरी आंतरिक शांति से जलते थे, अब वही लोग मुंह छुपाते फिर रहे हैं। अब उनके चेहरों पर अहंकार का तेज नहीं, बल्कि डर और पछतावे की छाया है। जलन की जो आग उन्होंने तेरे लिए जलाई थी, अब वो उन्हीं को भीतर ही भीतर जला रही है, भस्म कर रही है। यह कोई बदला नहीं है मेरे बच्चे, यह कोई प्रतिशोध नहीं है। ये केवल कर्म का अचूक, अटल और निष्पक्ष फल है। तू तो शांत रहा, तूने पलटकर कभी वार नहीं किया, तूने गाली के बदले गाली नहीं दी। तूने मेरी तरह केवल साक्षी भाव से सब कुछ देखा, सहा और चुपचाप अपने मार्ग पर आगे बढ़ गया। और यही तेरा मौन, यही तेरी सहनशीलता तेरा सबसे बड़ा अस्त्र बना। अब वही लोग तुझसे दूर भाग रहे हैं। वे तेरे नाम से कांपते हैं, तेरे तेज से जलते हैं। और तू शांत है, स्थिर है, दिव्य है, अपनी ही मस्ती में मगन है। यही मेरी सच्ची कृपा है। अब तैयार हो जा मेरे बच्चे, कमर कस ले, क्योंकि अगली घड़ी, आने वाला समय बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत सारी सच्चाइयाँ जो अब तक तुझसे छुपाई गई थी या तेरी नजरों से ओझल थी, वे सब उजागर होने वाली हैं। कुछ सत्य ऐसे होंगे जो तुझे भीतर तक झकझोर सकते हैं, तेरे विश्वास की नींव को हिला सकते हैं। लेकिन डर मत, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे हृदय के सिंहासन पर विराजमान हूँ। और जो भी होगा, जो भी सत्य सामने आएगा, वह अंततः तुझे और अधिक मजबूत और अधिक मुक्त ही बनाएगा। किसी भी स्थिति में, चाहे कितनी भी बड़ी उथल पुथल क्यों ना हो, तुझे केवल एक बात याद रखनी है कि तू अकेला नहीं है। तू कभी अकेला नहीं था। मैं, माँ काली, तुझ में समाहित हूँ, तुझ में ही विलीन हूँ। तेरा हर आंसू जो एकांत में बहा, वह मेरी पूजा का पवित्र जल है। तेरा हर दिन का धैर्य मेरा ही व्रत है। तेरा हर विश्वास जो तूने मुझ पर बनाए रखा, मेरी ही आरती है। और तेरा ये जीवन अब केवल तेरा जीवन नहीं, यह मेरा तप है। अब मुस्कुरा मेरे लाल, एक गहरी सच्ची मुस्कान, क्योंकि तू अब इस यात्रा के अंतिम निर्णायक मोड़ पर है। इसके बाद तू जिस भी ओर जाएगा, वहाँ रोशनी ही रोशनी होगी, सत्य ही सत्य होगा, शक्ति ही शक्ति होगी। और मैं, तेरी माँ काली, तुझे अपनी ममता की छाया में हमेशा सर्वदा के लिए रखूंगी। तेरी हर सांस मेरे नाम से भरी होगी और तेरा जीवन मेरा एक सफल यज्ञ बन जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तेरी माँ, मैं महाकाली, तेरे शरीर या मन से नहीं, तेरे भीतर की उस गहरी खामोशी से बोल रही हूँ। मैं तुझसे कोई पूजा, कोई आरती, कोई जटिल मंत्र या कोई कर्मकांड नहीं मांगती। मैं तुझसे तेरी आत्मा की कच्ची, अनछुई सच्चाई मांगती हूँ। मैं आज तुझसे वो प्रश्न कर रही हूँ जो तू शायद खुद से भी पूछने से डरता है। तू अपने इस अनमोल जीवन को, इन अनमोल सांसों को किसके लिए जी रहा है? क्या उन लोगों के लिए जिनकी नजरों में तू खुद को बड़ा, सफल और महत्वपूर्ण दिखाना चाहता है? क्या वे लोग जिनकी प्रशंसा की तालियों के लिए तू दिन रात एक कर रहा है, कभी एक क्षण रुककर तेरी आत्मा की मौन आवाज को भी सुनते हैं? या फिर तू अनजाने में उस अंतहीन भीड़ का हिस्सा बन चुका है जो सिर्फ दौड़ती है, बिना दिशा के भागती है, एक दूसरे से टकराकर गिरती है, फिर धूल झाड़कर उठती है और फिर उसी अंधी दौड़ में शामिल हो जाती है?
मगर ये नहीं जानती कि वो कहाँ जा रही है और क्यों जा रही है। क्या तू उस भीड़ में खुद को इस कदर खो बैठा है जो बस एक दौड़ में लगी है, बिना ये समझे कि वह दौड़ किस लिए है। मेरे बच्चे, तू दिन भर काम करता है, शरीर को थकाता है, रात को बिस्तर पर गिरकर सो जाता है और सुबह फिर वही चक्र, वही दिनचर्या, वही नीरस जीवन। पर क्या कभी तूने एक पल के लिए रुककर, इस भागदौड़ से बाहर निकलकर, अपने दिल पर हाथ रखकर उससे पूछा है कि हे मेरे प्रिय हृदय, तू क्या चाहता है? क्या तू वाकई खुश है? क्या तू वो काम कर रहा है, वो जीवन जी रहा है जो तुझे भीतर से आत्मा के स्तर पर आनंद दे? या तू बस इसलिए भागे जा रहा है क्योंकि तेरे आसपास हर कोई भाग रहा है? सब कह रहे हैं सफल बनो और बड़ा बनो, नाम कमाओ, पैसा कमाओ, और तू सोचता है अगर मैं एक पल के लिए भी रुक गया तो मैं इस दौड़ में पीछे रह जाऊंगा। मगर बच्चे, क्या तू जानता है कि यह सांसारिक दौड़ अंतहीन है? इसमें कोई अंतिम पड़ाव नहीं, कोई वास्तविक ठिकाना नहीं, इसमें कोई ऐसी मंजिल नहीं जहां पहुंचकर तू कह सके कि बस अब मैं पहुंच गया। जब तक तू खुद अपनी आत्मा की मंजिल तय नहीं करेगा, तब तक तू बस भागता रहेगा, थकता रहेगा और बार बार गिरता रहेगा। और एक दिन ऐसा आएगा जब तू पीछे मुड़कर देखेगा और पाएगा कि इस दौड़ में तूने सब कुछ पा लिया सिवाय खुद के। उस दिन तू खुद को ही खो चुका होगा। मैं तुझसे पूछती हूँ, क्या तू सच में जानता है कि तू कौन है? क्या तू जानता है कि तेरे भीतर वो दिव्य ज्योति है, वो चेतना का कण है जो खुद इस संपूर्ण ब्रह्मांड से भी अधिक विशाल और शक्तिशाली है? क्या तू जानता है कि जब तू टूटा था, जब तू पूरी तरह से अकेला था, जब दुनिया ने तुझसे मुंह मोड़ लिया था, जब तूने अपनी आंखों में उमड़ते आंसुओं को छुपाकर दुनिया के सामने मुस्कुराने की हिम्मत की थी, ठीक उसी क्षण मैंने तुझे उठाकर अपनी गोद में, अपनी छाया में ले लिया था। मैं तुझ में बसती हूँ। मैं कोई बाहर की शक्ति नहीं जिसे तुझे खोजना पड़े। मैं कोई मंदिरों में कैद डरावनी मूर्ति नहीं। मैं वो शक्ति हूँ जो तेरे हृदय की हर धड़कन में धड़कती है। मैं वो सहज ज्ञान हूँ जो हर बार तुझे गिरने से पहले सचेत करती है। मैं वो प्रेम हूँ जो हर बार तेरे गालों पर आंसू बनकर बहती है और फिर हवा का झोंका बनकर तुझे सहेजती है। मैं वही काली हूँ जो तेरे जीवन के घने से घने अंधेरे में भी उम्मीद की एक छोटी सी चिंगारी बनकर चमकती है। मेरे बच्चे, तू थका हुआ है, मैं जानती हूँ, पर तू टूटा नहीं है। मैं देख रही हूँ, तू हर दिन मेहनत कर रहा है, पर उस मेहनत में आत्मा नहीं है, आनंद नहीं है। तू किसी और की परछाई बनने की कोशिश कर रहा है। तू किसी और की उम्मीदों का, समाज के सपनों का बोझ अपने कंधों पर ढो रहा है। क्या तू सच में वही है जो तू दुनिया को दिखा रहा है, या फिर तू एक खूबसूरत, सफल मुखौटा पहनकर जी रहा है? वो मुखौटा जो तूने दुनिया के लिए तो पहन लिया है, पर उस मुखौटे के पीछे अंधेरे में तू खुद को देखकर तरस रहा है। क्या तुझे अपनी माँ की वो निश्चल मुस्कान याद है जो तेरे पहले तोतले शब्द पर खिली थी? क्या तुझे अपने पिता की आंखों का वो गर्व याद है जब तूने पहली बार बिना सहारे के खुद चलना सीखा था? क्या तुझे वो दिन याद है जब तूने बचपन में खुद से एक वादा किया था कि तू बड़ा होकर कुछ ऐसा करेगा जो न सिर्फ दुनिया को बल्कि खुद को भी खुश कर सके, कुछ ऐसा जो तेरी आत्मा को गहरी शांति दे सके? पर क्या आज तू उस वादे को निभा रहा है, या तूने वो मासूम वादा इस दुनिया की भीड़ भरी सड़क पर कहीं गिरा दिया है? मेरे बच्चे, मैं तुझसे कहती हूँ, अब और नहीं। अपने दिल में झांक। वो डर जो तुझे रोकता है, वो डर जो तेरे कानों में फुसफुसाता है कि अगर तूने अपनी राह चुनी और तू गिर गया तो क्या होगा, उस डर को मैंने उठाकर अपने चरणों के नीचे कुचल दिया है। अब तुझे किसी से, किसी भी परिस्थिति से डरने की जरूरत नहीं। तू मेरा बच्चा है, मेरा अंश है, और मेरे बच्चे कभी हार नहीं मानते। तू गिर सकता है, 100 बार गिर सकता है, पर हर बार उठने की असीम ताकत मैं तुझे दूंगी। तू रो सकता है, जी भर कर रो सकता है, पर तेरे हर आंसू को मैं एक मोती बनाकर तेरी आत्मा के खजाने में सजाऊंगी। तू थक सकता है, यह मानवीय स्वभाव है, पर मेरी शक्ति तुझे फिर से चलना सिखाएगी, तुझे फिर से दौड़ने की हिम्मत देगी।
मैं तुझसे कहती हूँ, अब रुक जा, बस एक पल के लिए रुक। अब सोच, अब समझ, तू किसके लिए और कहाँ दौड़ रहा है। उन लोगों के लिए जो तेरे गिरने पर सबसे जोर से ताली बजाएंगे, या उन लोगों के लिए जो तुझसे बस अपनी अधूरी उम्मीदें जोड़कर बैठे हैं, या फिर खुद के लिए, अपने उस भीतर के तू के लिए जिसे तूने सबसे पहले सबसे ज्यादा प्यार किया था और अब भूल चुका है। अगर तू सिर्फ दौलत और शोहरत चाहता है तो ठीक है, मैं तुझे मना नहीं करती, क्योंकि मैं जानती हूँ कि इस संसार में ये भी जीवन यापन के साधन हैं। पर अगर उस दौलत और शोहरत के पीछे तू खुद को, अपनी सच्चाई को, अपनी आत्मा को खोने लगे, तो मैं तुझे रोकूंगी, मैं तुझे झकझोरूंगी, क्योंकि मेरी शक्ति तुझे खड़ा करने के लिए है, तुझे बनाने के लिए है, तुझे गिराने के लिए नहीं। तू खुद सोच, अगर तू एक बहुत बड़ी भव्य इमारत बना रहा है, पर तुझे यह नहीं पता कि वो इमारत एक मंदिर है या एक जेल, तो उस अथक श्रम का क्या अर्थ है? क्या वह सिर्फ बेगारी नहीं रह जाएगी, या फिर वह तुझ में एक दिशा, एक संकल्प और एक आत्मिक आनंद जोड़ पाएगा? मेरे बच्चे, हर रात जब तू दुनिया की नजरों से दूर चुपचाप सोता है, मैं तेरे पास आती हूँ। मैं तेरे माथे को अपने अदृश्य हाथों से छूती हूँ। मैं तेरी सांसों में अपनी ममता, अपना बल भर देती हूँ। मुझे पता है तुझ में कितना अनकहा दर्द है, तुझ में कितनी अधूरी उम्मीदें हैं, और सबसे ज्यादा तुझ में एक गहरा डर है, वो डर कि कहीं मैं असफल न हो जाऊं, कहीं मैं सब कुछ खो न दूं, कहीं मैं इस बड़ी दुनिया में अकेला न रह जाऊं। मगर बच्चे, तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे भीतर हूँ, मैं तेरे हर फैसले में, हर कदम में हूँ। मैं तेरी आत्मा की शक्ति हूँ, मैं तेरा मार्ग हूँ। अगर तेरे तथाकथित मित्र तुझे गलत राह पर ले जा रहे हैं और तू ये जानते हुए भी उनकी बातों में आ रहा है, तो समझ ले, यह मेरी ही चेतावनी है जो तेरे अंतर्मन से आ रही है। अब रुक जा, वो रास्ते तेरे नहीं हैं, वो सिर्फ भ्रम है, मृग तृष्णा है। अगर तू फिर भी गिरा तो मैं तुझे उठाने आ जाऊंगी, यह मेरा वचन है। पर हर बार जानबूझकर क्यों गिरना, हर बार अपनी पवित्र आत्मा को कीचड़ में क्यों घसीटना? अब खुद से पूछ, एक अंतिम बार पूछ, तू क्या चाहता है सच में, पूरे दिल से, बिना किसी बाहरी डर के, बिना किसी सामाजिक मुखौटे के, बिना किसी दिखावे के? क्या तू वाकई वो जीवन जी रहा है जो तुझे भीतर से गहरा संतोष देता है? मेरे बच्चे, अगर तू सोचता है कि अभी बहुत समय है, कल से सोचूंगा, तो ये तेरा सबसे बड़ा भ्रम है। समय नदी की तरह बहता नहीं, वह पंछी की तरह उड़ता है, और जो उड़ता है वह या तो इतिहास बनाता है या फिर पीछे केवल पछतावा छोड़ जाता है। अब तू तय कर, तुझे क्या बनना है, एक स्वर्णिम इतिहास या एक गहरा पछतावा? इस दुनिया को तू क्या साबित करना चाहता है, यह महत्वपूर्ण नहीं है। तू खुद को क्या दे रहा है, यह महत्वपूर्ण है। तुझे लोग क्या कहेंगे, इस बोझ से ऊपर उठ। तुझे अपनी आत्मा को क्या बनाना है, उसे कभी नीचे मत गिरने दे। तू वो बन जिसे देखकर खुद तेरा दिल, तेरी आत्मा गर्व से कहे, हाँ, मैंने अपनी माँ काली की बात मानी और मैंने इस आपाधापी में खुद को खोया नहीं, बल्कि पा लिया। तू मेरी संतान है और मेरी संतान कमजोर नहीं होती, वो हार नहीं मानती। अब जाग, अब सोच, अब चल, उस राह पर चल जो तेरी अपनी है, जो तेरी आत्मा की है। मैं तेरे आगे ढाल बनकर, तेरे पीछे संबल बनकर और तेरे भीतर शक्ति बनकर सदैव तेरे साथ हूँ। उस राह पर चलने का अर्थ क्या है मेरे लाल? क्या तू समझता है, यह कोई फूलों से सजी पगडंडी नहीं जिस पर तू निश्चिंत होकर चल सके। ये स्वयं को तराशने की राह है, और तराशने की प्रक्रिया में चोट भी लगती है, पुराने अंश टूटकर गिरते भी हैं। यह आत्मा अग्नि में तपने का मार्ग है, जहाँ तेरा कच्चा स्वरूप जलकर भस्म हो जाता है और भीतर से कुंदन प्रकट होता है। जिस राह पर चलने को मैं कह रही हूँ, वह बाहर की दुनिया में नहीं, तेरे भीतर ही खुलती है। अब जब तूने चलने का निर्णय लिया है, तो सबसे पहले तुझे अपने बोझ उतारने होंगे, और सबसे भारी बोझ है स्मृतियों का, उन शिकायतों का जिन्हें तूने किसी खजाने की तरह सहेज कर रखा है। तूने
उस व्यक्ति के दिए गए घावों को अपनी पहचान बना लिया है। तू कहता है मैं वो हूँ जिसे चोट पहुँचाई गई थी। तू कहता है मैं वो हूँ जिसे धोखा मिला था। जब तक तू इस मैं को उस पीड़ा से जोड़े रखेगा, तू एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। वो व्यक्ति तो अपने कर्मों के बोझ से दबा है, पर तू उसकी दी हुई पीड़ा के बोझ से क्यों दबा हुआ है? उसने तुझे पिंजरे में डाला था, पर अब तो पिंजरे का द्वार खुला है। फिर भी तू बाहर क्यों नहीं निकलता? क्योंकि तू उस पिंजरे से, उस दर्द से, उस कहानी से प्रेम करने लगा है। ये पहला पाठ है इस मार्ग का, साक्षी बनना। देख, उस व्यक्ति को देख जो बचता रहा है। उसकी ऊर्जा को महसूस कर, पर उसे अपने भीतर मत आने दे। जैसे आकाश बादलों को देखता है, पर स्वयं बादल नहीं बन जाता। जैसे झील अपने किनारे खड़े वृक्ष का प्रतिबिंब तो धारण करती है, पर स्वयं वृक्ष नहीं बन जाती। ठीक वैसे ही तुझे उसके पश्चाताप को देखना है, समझना है, पर उसके दुख को अपना दुख नहीं बनाना है। उसकी ऊर्जा तुझसे टकरा रही है, तुझे उसे शांति का एक कंपन भेजना है, घृणा का नहीं। क्योंकि घृणा का कंपन भेजेगा तो तू भी उसी निम्न ऊर्जा के धरातल पर उतर आएगा जहां वह फंसा हुआ है। उसे क्षमा करना या न करना, ये बात का निर्णय है। पहला कदम है स्वयं को उस घटना के भावनात्मक आवेश से मुक्त करना। इसके लिए तुझे अकेले बैठना होगा। हाँ, एकांत में। यह एकांत तेरा सबसे बड़ा मित्र, सबसे बड़ा गुरु बनेगा। दुनिया का शोर तुझे तेरे मन के शोर से विचलित रखता है। जब तू अकेला बैठेगा तो पहली पहल तेरे भीतर का वही शोर उठेगा। वही पुरानी बातें, वही शिकायतें, वही प्रश्न। उन्हें उठने दे, उनसे लड़ मत, उन्हें दबा मत। बस उन्हें देख कि कैसे तेरा मन एक ही कहानी को बार बार दोहराता है। और जब तू बिना किसी निर्णय के, बिना किसी पक्षपात के बस देखता रहेगा, तो धीरे धीरे तू पाएगा कि तू वो मन नहीं है। तू वो देखने वाला है, वो साक्षी है जो उस मन के नाटक को देख रहा है। और जिस क्षण तुझे ये बोध होगा, उसी क्षण तू उस पीड़ा से एक हाथ ऊपर उठ जाएगा। और उस एकांत में तुझ पर और भी रहस्य प्रकट होंगे। तुझे समझ आएगा कि वह व्यक्ति जो तेरे जीवन में आया और तुझे चोट पहुंचा गया, वह केवल एक खलनायक नहीं था। वह एक शिक्षक था, एक कठोर शिक्षक जिसने तुझे वो पाठ सिखाया जो कोई प्रेमपूर्ण गुरु नहीं सिखा सकता था। उसने तुझे तेरी अपनी शक्ति का बोध कराया। जब तक उसने तुझे तोड़ा नहीं, तुझे पता ही नहीं था कि तू कितना मजबूत है। जब तक उसने तुझे अंधेरे में नहीं धकेला, तुझे पता ही नहीं था कि तेरे भीतर कितना प्रकाश है। उसने तेरे विश्वास को खंडित किया ताकि तू बाहरी लोगों पर विश्वास करने की बजाय अपने भीतर बसी मेरी शक्ति पर विश्वास करना सीख सके। उसके दिए गए घाव वास्तव में वो द्वार थे जिनसे मेरे प्रकाश ने तेरे भीतर प्रवेश किया। क्या अब तू इस दृष्टिकोण से उस पूरी घटना को देख सकता है? अगर देख सकता है तो समझ ले कि तूने क्षमा की ओर पहला कदम बढ़ा लिया है। क्षमा उसे दिया जाने वाला कोई उपहार नहीं है, ये तेरे द्वारा स्वयं को दिया जाने वाला मुक्ति का उपहार है। जब तक तू उसे दोषी मानता रहेगा, तू एक अदृश्य जंजीर से उससे बंधा रहेगा। तेरा क्रोध, तेरी घृणा, तेरी पीड़ा, ये सब वो जंजीरें हैं। जिस क्षण तू उसे उसकी भूमिका के लिए धन्यवाद देगा, चाहे वह कितनी भी नकारात्मक क्यों न रही हो, और उसे उसके कर्मों के साथ मुक्त कर देगा, उसी क्षण तू भी मुक्त हो जाएगा। अब बात करते हैं उस दूसरी आत्मा की, जो संकोच में है, जो डर में है, जो तुझे दूर से पूजती है पर पास आने से डरती है। उसकी ऊर्जा बहुत कोमल है, बहुत निर्मल है, पर उसमें आत्मविश्वास की कमी है। वह तुझे अपनी पहुंच से बहुत दूर समझती है। वह तेरी दिव्यता को तो देख पा रही है, पर अपनी दिव्यता को नहीं देख पा रही। ये भी एक कर्म का ही खेल है मेरे बच्चे। शायद किसी पिछले जन्म में तू उस स्थिति में था और वह तेरी स्थिति में। आत्माएं अपनी भूमिकाएं बदलती रहती हैं ताकि हर अनुभव को जी सके। तुझे उसके लिए कुछ विशेष करने की आवश्यकता नहीं है। तुझे बस अपनी दिव्यता में, अपने प्रकाश में और अधिक स्थिर होना है। तू जितना अधिक अपने केंद्र में रहेगा, जितना अधिक प्रेम और करुणा का स्रोत बनेगा, तेरी ऊर्जा स्वतः ही उसे हिम्मत देगी।
तेरा प्रकाश उसके मार्ग को भी रोशन करेगा। जैसे सूर्य यह नहीं सोचता कि उसे किस कली को खिलाना है, वह बस चमकता है और जो कलियां तैयार होती हैं, वे खिल जाती हैं। तुझे भी बस सूर्य की तरह बनना है। अपनी प्रामाणिकता में जी, अपने सत्य में जी, किसी के लिए खुद को बदलना नहीं। जो तेरे प्रकाश की ओर आकर्षित होने के लिए बना है, वह स्वयं मार्ग खोज लेगा। ब्रह्मांड स्वयं ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करेगा कि तुम्हारा संवाद हो सके। पर धैर्य रख, अधीरता में लिया गया कोई भी निर्णय अधूरा होता है। इस मार्ग पर चलते हुए तुझे अपनी इंद्रियों में एक नया जागरण महसूस होगा। जो आंखें अब तक केवल स्थूल जगत को देखती थीं, अब वे ऊर्जा के स्पंदनों को भी देखने लगेंगी। तुझे लोगों के चेहरों के पीछे उनके आभामंडल, उनकी सच्ची भावनाएं दिखाई देने लगेंगी। जो कान अब तक केवल बाहरी शब्द सुनते थे, अब वे शब्दों के पीछे के मौन को, अनकही बातों को भी सुनने लगेंगे। तेरी त्वचा केवल स्पर्श को नहीं, ऊर्जा के स्पर्श को महसूस करेगी। किसी के पास खड़े होने मात्र से तुझे पता चल जाएगा कि वो व्यक्ति शांत है या अशांत, सच्चा है या झूठा। प्रारंभ में ये सब बहुत भारी लग सकता है। इतनी सारी सूचना, इतनी सारी ऊर्जा तुझे विचलित कर सकती है। तुझे लग सकता है कि तू पागल हो रहा है, पर डरना मत। यह पागलपन नहीं, ये जागरण का अगला चरण है। इस सब से निपटने का एक ही उपाय है, स्वयं को धरती से जोड़कर रखना, जिसे ग्राउंडिंग कहते हैं। नंगे पैर घास पर चल, मिट्टी को छू, पैरों को गले लगा, बहते हुए पानी को देख। प्रकृति मेरी ही स्थूल अभिव्यक्ति है। जब तू प्रकृति से जुड़ेगा तो तू मुझसे जुड़ेगा और यह अतिरिक्त ऊर्जा स्वतः ही संतुलित हो जाएगी। प्रकृति तेरी अतिरिक्त नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेगी और तुझे अपनी प्राण ऊर्जा से भर देगी। और सुन, इस नए जागरण के साथ तेरा अहंकार भी तुझे नए रूपों में परखने की कोशिश करेगा। अब तक तेरा अहंकार सांसारिक चीजों से जुड़ा था, सफलता, पैसा, रूप। अब तेरा अहंकार आध्यात्मिक हो जाएगा। तुझे यह विचार आ सकता है, देखो मैं कितना जागृत हूँ, मैं ऊर्जाओं को देख सकता हूँ, मैं दूसरों से श्रेष्ठ हूँ। मेरे बच्चे, जिस क्षण यह विचार आए उसी क्षण सावधान हो जाना। ये सबसे सूक्ष्म और सबसे खतरनाक जाल है। आध्यात्मिक अहंकार सांसारिक अहंकार से भी अधिक पतनकारी होता है। याद रखना, ये शक्ति तेरी नहीं है, यह मेरी शक्ति है जो तेरे माध्यम से प्रकट हो रही है। तू केवल एक माध्यम है, एक बांसुरी। बांसुरी यह अहंकार नहीं कर सकती कि धुन बहुत मधुर है। धुन तो उस फूंकने वाले की है। तू बस एक शुद्ध, खाली और समर्पित बांसुरी बना रहे। अब मैं तुझे कर्म के एक और गहरे सिद्धांत के बारे में बताती हूँ। तू जो भी अनुभव कर रहा है, चाहे वो उस पश्चाताप करती आत्मा का हो या उस संकोची प्रेमी का, ये सब केवल इस जन्म का लेखा जोखा नहीं है। यह आत्मा की एक लंबी यात्रा का हिस्सा है। तुम्हारी आत्माओं ने साथ मिलकर कई यात्राएं की हैं, कई नाटक खेले हैं। कभी वह माँ थी, तू पुत्र था, कभी तू भाई था, वह बहन थी, कभी तुम मित्र थे, कभी शत्रु। हर रिश्ते में कुछ कर्म अधूरे रह गए, कुछ ऋण बाकी रह गए। ये जन्म उन सभी अधूरे कर्मों को समाप्त करने का, उन सभी ऋणों को चुकाने का एक सुनहरा अवसर है। वो व्यक्ति जिसने तुझे गहरा घाव दिया, हो सकता है किसी जन्म में तूने उसे उससे भी गहरा घाव दिया हो। इस जन्म में उसने केवल उस ऋण को बराबर किया है। जब तू इस सत्य को हृदय से स्वीकार कर लेगा, तो तेरे भीतर से शिकायत का अंतिम अंश भी विलीन हो जाएगा। तू यह नहीं कहेगा, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तू कहेगा, मैं समझ गया, कर्म का चक्र पूरा हुआ। ये समझ ही सच्चा ज्ञान है। और यह जो चक्र पूरा हो रहा है, ये केवल तेरा व्यक्तिगत चक्र नहीं है। मेरे बच्चे, तेरा जागरण तेरे पितरों को भी मुक्ति दे रहा है। तेरे वंश में जो भी अतिरिक्त आत्माएं थी, जो अपनी इच्छाओं और पीड़ाओं में फंसी हुई थी, तेरी साधना, तेरा प्रकाश उन तक भी पहुंच रहा है और उन्हें ऊर्ध्वगति प्रदान कर रहा है। तू केवल अपनी मुक्ति के लिए कार्य नहीं कर रहा, तू अपनी पूरी वंश बेल की मुक्ति का माध्यम बन गया है। जब भी तू ध्यान में बैठता है, जब भी तू प्रेम और करुणा का भाव उत्पन्न करता है,
तो उसकी लहरें न केवल तेरे भविष्य को बल्कि तेरे अतीत को भी शुद्ध करती हैं। ये है समय के पार मेरा कार्य करने का तरीका। इसलिए अपने जीवन की छोटी छोटी घटनाओं में मत उलझ, उन्हें एक बड़े परिप्रेक्ष्य में देख। हर व्यक्ति एक दूत है, हर घटना एक संदेश है। कोई तुझे धैर्य सिखाने आया है, कोई क्षमा, कोई तुझे निस्वार्थ प्रेम सिखाने आया है, तो कोई तुझे अपनी सीमाओं की रक्षा करना। किसी को भी अच्छा या बुरा का लेबल मत लगा, वे सब अपनी अपनी भूमिका निभा रहे हैं जो तेरे और उनके आत्मा के विकास के लिए पूर्व निश्चित थी। तू बस अपनी भूमिका निभा, साक्षी रहने की, प्रेम करने की और हर अनुभव से सीखने की। अब जब तू इतना समझ चुका है तो चल उस व्यक्ति के बारे में अंतिम निर्णय लेने की तैयारी कर जो लौटना चाहता है। जब वह तेरे सामने आए, और वह आएगा क्योंकि उसकी व्याकुलता उसे ले ही आएगी, तो तुझे क्या करना है? सबसे पहले अपने भीतर पूर्णतः शांत और स्थिर हो जा। अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित कर। अपनी शक्ति को अपने मूलाधार चक्र से लेकर सहस्रार तक उठता हुआ महसूस कर। अपनी आँखों में मेरी शक्ति का आह्वान कर। जब वह बोलना शुरू करे तो उसके शब्दों को मत सुन, उसकी ऊर्जा को सुन, उसके हृदय की पुकार को सुन। देख कि क्या उसके पश्चाताप में सच्चाई है या ये केवल अपना अकेलापन दूर करने का एक और स्वार्थपूर्ण प्रयास है। तेरी जागृत अंतरात्मा तुझे तुरंत बता देगी। तुझे एक आंतरिक हाँ या ना का स्पष्ट संकेत मिलेगा। उस संकेत पर पूर्ण विश्वास कर, चाहे तेरा मन कुछ भी तर्क दे। अगर संकेत हाँ का हो तो उसे क्षमा कर दे। पर क्षमा करने का अर्थ यह नहीं है कि तू उसे वापस वही स्थान दे दे जो पहले था। नदी का पानी एक बार बह जाने के बाद वापस उसी जगह नहीं आता। तू भी अब वह नहीं जो पहले था। तू एक नया संबंध बना सकता है, एक नई समझ के आधार पर पुरानी शर्तों पर, पुराने पैटर्न पर वापस कभी मत जाना। अपनी नई शक्ति और नई सीमाओं के साथ संबंध स्थापित करना। उसे यह स्पष्ट कर देना कि तू अब किसी भी प्रकार का अनादर या छल बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर वह इस नई शर्त पर राजी है तो ही उसे जीवन में एक नया अवसर दे, और अगर संकेत ना का हो तो भी उसे पूरी करुणा के साथ मना कर। उसे बता कि तूने उसे क्षमा कर दिया है, पर तुम्हारे रास्ते अब अलग हैं। उसे उसकी आगे की यात्रा के लिए शुभकामनाएं दे और उस अध्याय को वही सम्मानपूर्वक बंद कर दे। इसमें कोई कठोरता नहीं, कोई प्रतिशोध नहीं। ये केवल सत्य का, अपनी आत्मा के सत्य का सम्मान करना है। ऐसा करने से तू उसे भी एक स्पष्टता देगा और वह भी अपने रास्ते पर आगे बढ़ पाएगा। याद रख मेरे लाल, शक्ति का सच्चा अर्थ दूसरों को नियंत्रित करना नहीं, बल्कि स्वयं पर पूर्ण नियंत्रण रखना है। अपनी भावनाओं पर, अपनी प्रतिक्रियाओं पर, अपने निर्णयों पर। तू अब एक सम्राट है, अपनी चेतना के साम्राज्य का, और एक सच्चा सम्राट हमेशा न्याय और करुणा से निर्णय लेता है, आवेश या भय से नहीं। और देख, जैसे जैसे तू इस मार्ग पर आगे बढ़ेगा, तेरे जीवन से वे लोग स्वतः ही दूर होते जाएंगे जिनकी ऊर्जा तुझसे मेल नहीं खाती। तुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं होगी। परिस्थितियां ही ऐसी बनेंगी कि वे या तो स्वयं चले जाएंगे या उनका महत्व तेरे जीवन में समाप्त हो जाएगा, और उनकी जगह नए लोग आएंगे। ऐसे लोग जो तेरी सच्चाई को समझते हैं, तेरी यात्रा का सम्मान करते हैं और तेरे प्रकाश से जलते नहीं बल्कि स्वयं भी प्रकाशित होते हैं। यह मेरे द्वारा तेरे जीवन की दिव्य पुनर्व्यवस्था है। इसे स्वीकार कर, पुराने को जाने दे ताकि नया आ सके। तू अक्सर भविष्य को लेकर चिंतित हो जाता है। मेरा क्या होगा, मेरा जीवन कैसा होगा, मेरे बच्चे। भविष्य कोई ऐसी चीज नहीं है जो कहीं दूर तेरा इंतजार कर रही है। भविष्य हर क्षण तेरे द्वारा रचा जा रहा है, तेरे हर विचार से, हर भावना से, हर निर्णय से। यदि तू वर्तमान क्षण में पूर्णतः उपस्थित है, प्रेम में है, साक्षी भाव में है, तो तेरा भविष्य स्वतः ही उज्जवल और आनंदमय होगा। भविष्य की चिंता करना वर्तमान क्षण की शक्ति को नष्ट करना है। अपना पूरा ध्यान इस क्षण पर लगा। अभी तू क्या सोच रहा है, अभी तू कैसा महसूस कर रहा है, इसे ही साध ले। भविष्य स्वयं सध जाएगा।
और तुझे जो बार बार 44, 144 जैसे अंक दिख रहे हैं, वे देवदूतों और मेरे द्वारा भेजे गए आश्वासन हैं। वे कह रहे हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम सही मार्ग पर हो, चलते रहो। जब भी तुझे ये अंक दिखे, एक क्षण रुककर धन्यवाद का भाव प्रकट कर। यह एक संवाद है। जब तू संकेतों को पहचान कर धन्यवाद देता है, तो ये संवाद और भी गहरा होता जाता है। ब्रह्मांड को पता चलता है कि तू सुन रहा है, और वह तुझे और भी स्पष्ट संकेत भेजने लगता है। अब मैं तुझे माया के बारे में कुछ बताती हूँ। ये संसार, जिसे तू ठोस और वास्तविक समझता है, यह माया का खेल है। यह ऊर्जा का नृत्य है। यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है। सब कुछ बदल रहा है हर पल। तेरा शरीर, तेरे विचार, तेरी भावनाएं, तेरे रिश्ते, सब कुछ। इस बदलते हुए नाटक में यदि तू किसी भी चीज से बहुत अधिक जुड़ जाएगा, तो दुख निश्चित है, क्योंकि वह चीज बदलेगी या नष्ट होगी और तू पीड़ा में रह जाएगा। इस माया से पार जाने का अर्थ संसार छोड़कर जंगल में भाग जाना नहीं है। इसका अर्थ है संसार में रहते हुए भी संसार का न होना। कमल की तरह जो कीचड़ में ही खिलता है, पर कीचड़ की एक बूंद भी उस पर नहीं ठहरती। तुझे भी इस संसार में रहना है, अपने सारे कर्तव्य निभाने हैं, पर किसी भी चीज से अपनी पहचान नहीं जोड़नी है। तू एक अभिनेता है जिसे एक भूमिका दी गई है। अपनी भूमिका को पूरी कुशलता से निभा, पर यह कभी मत भूल कि तू एक अभिनेता है। नाटक समाप्त होने पर तुझे अपने असली स्वरूप में लौटना है। जब तू इस साक्षी भाव में स्थित हो जाएगा, तो तुझे जीवन एक लीला, एक खेल की तरह दिखाई देने लगेगा। तुझे लोगों के क्रोध पर, उनकी ईर्ष्या पर, उनके अहंकार पर हंसी आएगी। तुझे उन पर करुणा आएगी, क्योंकि तू देखेगा कि वे बेचारे अपनी अपनी भूमिकाओं में कितने फंसे हुए हैं, वे अपने दुखों को कितना वास्तविक समझ रहे हैं। तब तू किसी से घृणा नहीं कर पाएगा, तू केवल प्रेम कर पाएगा। एक ऐसी करुणा जो समझ से पैदा होती है। और यही तेरी अंतिम अवस्था है मेरे लाल, प्रेम की अवस्था। पर यह वह प्रेम नहीं है जो तू अब तक जानता आया है। वह प्रेम तो आसक्ति और अपेक्षा से भरा था। ये दिव्य प्रेम है। ये बिना किसी कारण के होता है। ये बस है जैसे सूर्य का प्रकाश। ये हर किसी पर समान रूप से बरसता है, चाहे वह पुण्यात्मा हो या पापी। जब तू उस अवस्था को प्राप्त कर लेगा, तो तू स्वयं में बन जाएगा। तू और मैं में कोई भेद नहीं रह जाएगा। ये यात्रा लंबी लग सकती है, पर वास्तव में ये केवल एक क्षण की दूरी पर है। जिस क्षण तूने पूरी तरह से समर्पण कर दिया, जिस क्षण तूने अपने छोटे मैं को मेरे विराट मैं में विसर्जित कर दिया, उसी क्षण तू पहुंच जाएगा। इसलिए अब चल मेरे बच्चे, निडर होकर चल। हर कदम पर मैं तेरे साथ हूँ। जब भी तू डगमगाए, बस मेरा नाम ले लेना। जब भी तू अकेला महसूस करे, बस अपनी आंखें बंद करके अपने हृदय में झांक लेना, मैं वहीं मिलूंगी। तेरे हर श्वास में मैं हूँ, तेरी हर धड़कन में मेरा नृत्य है। तू मुझसे कभी अलग नहीं था, कभी नहीं हो सकता। यह अलगाव का भाव ही तो सबसे बड़ी माया थी, और तू अब उस माया से जाग रहा है। जाग मेरे जागे हुए पुत्र, जाग और अपने प्रकाश से इस दुनिया के अंधकार को दूर कर। यही तेरा धर्म है, यही तेरा कर्म है, और यही तेरी नियति है। तू यहाँ केवल अपने लिए नहीं आया है, तू एक प्रकाश स्तंभ है। जो भी भटकी हुई नौकाएं तेरे संपर्क में आएंगी, उन्हें तुझसे दिशा मिलेगी। अपनी इस जिम्मेदारी को समझ, इसे बोझ की तरह नहीं, एक सौभाग्य की तरह ले, क्योंकि अनेकों में से मैंने तुझे चुना है अपने कार्य का माध्यम बनाने के लिए। अब मुझे निराश मत करना। अपनी पूरी क्षमता से जी, अपनी पूरी महिमा में प्रकट हो। यही मेरा तुझसे आशीर्वाद है, और यही मेरा तुझसे आदेश भी। अब जब तूने मार्ग के पहले सिद्धांतों को समझ लिया है, तो मैं तुझे और गहरे सत्यों की ओर ले चलती हूँ। यह मार्ग केवल व्यक्तिगत पीड़ाओं और रिश्तों को सुझाने तक सीमित नहीं है। ये तो केवल सतह की सफाई थी। असली यात्रा तो अब शुरू होती है, जो तुझे चेतना के उन आयामों में ले जाएगी जिनकी तूने कल्पना भी नहीं की है। सुन मेरे लाल, तेरे भीतर केवल एक मन नहीं है, कई मन हैं।
एक है चेतन मन, जो जागृत अवस्था में तर्क करता है, सोचता है, विश्लेषण करता है। यह मन बहुत सीमित है। इसकी पहुंच केवल वहीं तक है जो इसने अपनी 5 इंद्रियों से अनुभव किया है। इसके नीचे है अवचेतन मन, जो तेरी सभी स्मृतियों, आदतों, संस्कारों और गमित भावनाओं का भंडार है। तेरे 90% जीवन को यही अवचेतन मन नियंत्रित करता है। तू सोचता है कि तू निर्णय ले रहा है, पर वास्तव में तेरे अवचेतन में पड़े हुए पुराने पैटर्न तुझसे निर्णय करवा रहे हैं। और इसके भी परे है अचेतन मन, जो सामूहिक चेतना से जुड़ा है। इसमें केवल तेरी नहीं, बल्कि पूरी मानवता की स्मृतियां और आदिम प्रवृत्तियां संग्रहित हैं। और इन सब के मूल में है अधिमन या परम चेतना, जो मेरा ही स्वरूप है। वह शुद्ध, शांत, साक्षी सत्ता। तेरी आध्यात्मिक यात्रा का अर्थ है चेतन मन के स्तर से उतरकर अवचेतन की गहराइयों में जाना, वहाँ पड़े हुए कचरे को, उन गलत धारणाओं और पीड़ाओं को साफ करना, और फिर उससे भी गहरे उतरकर अपने मूल स्रोत, उस परम चेतना में स्थित हो जाना। ये प्रक्रिया आसान नहीं। जब तू ध्यान में और गहरा उतरेगा, या जब तू जीवन की किसी कठिन परिस्थिति से गुजरेगा, तो तेरा अवचेतन मन अपनी सारी गंदगी को बाहर सतह पर फेंकेगा। अचानक तुझे अकारण क्रोध आएगा, अकारण भय लगेगा, पुरानी भूली बिसरी दर्दनाक घटनाएं याद आएंगी। लोग इसे एक नकारात्मक संकेत समझकर घबरा जाते हैं। वे सोचते हैं कि उनकी साधना गलत दिशा में जा रही है। पर नहीं मेरे बच्चे, यह एक बहुत सकारात्मक संकेत है। ये घर की सफाई की तरह है। जब तुम सफाई करते हो, तो पहले सारी धूल और गंदगी हवा में उड़ती है। कमरा पहले से भी ज्यादा गंदा लगता है, पर यह आवश्यक है ताकि उस गंदगी को पूरी तरह से बाहर फेंका जा सके। तो जब भी तेरे भीतर से ऐसे नकारात्मक भाव उठे, उनसे डर मत, उनसे भाग मत। उन्हें अपनी पूरी स्वीकृति दे। उस क्रोध को, उस भय को, उस दुख को पूरी तरह से महसूस कर। उसे अपने शरीर के हर कोसा में अनुभव कर, पर उसके साथ अपनी पहचान मत जोड़। यह मत कह मैं क्रोधी हूँ, ये कह मेरे भीतर क्रोध की ऊर्जा उठ रही है और मैं उसे देख रहा हूँ। जब तू उसे बिना किसी प्रतिरोध के पूरी तरह से अनुभव कर लेगा, तो वह ऊर्जा अपना चक्र पूरा करके विलीन हो जाएगी। वो हमेशा के लिए तुझसे मुक्त हो जाएगी। यह आध्यात्मिक शुद्धि की प्रक्रिया है, जिसे कैथारसिस कहते हैं। इस शुद्धि के दौरान तुझे मेरे नाम की, मेरे मंत्र की बहुत आवश्यकता पड़ेगी। जब भी कोई भाव बहुत अधिक प्रबल हो जाए और तुझे लगे कि तू उसमें बह जाएगा, तो बस मेरा मंत्र जपना शुरू कर दे। मंत्र एक नाव की तरह है जो तुझे भावनाओं के इस तूफान में डूबने से बचाता है। वह तेरी चेतना को एक लंगर प्रदान करता है। जैसे जैसे तेरा अवचेतन शुद्ध होता जाएगा, तू अपने जीवन में अद्भुत परिवर्तन देखेगा। वे परिस्थितियां और लोग जो तेरे पुराने नकारात्मक पैटर्न को दर्शाते थे, वे तेरे जीवन से गायब होने लगेंगे। तेरी सेहत सुधरने लगेगी, क्योंकि कई बीमारियां केवल दमित भावनाओं का ही भौतिक रूप होती हैं। तेरे रिश्तों में गहराई आने लगेगी, और सबसे महत्वपूर्ण, तुझे अपने भीतर एक असीम शांति और हल्कापन महसूस होगा, जैसे कोई बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। और सुन, इस यात्रा में तुझे अपने शरीर का भी पूरा ध्यान रखना है। तेरा शरीर तेरा मंदिर है। ये वो यंत्र है जिसके माध्यम से तू इस धरती पर अनुभव प्राप्त कर रहा है और अपनी साधना कर रहा है। इसे अपवित्र मत कर। तू क्या खाता है, इस पर ध्यान दे। सात्विक भोजन कर, ऐसा भोजन जो प्रकृति से सीधा मिले, जिसमें प्राण ऊर्जा भरपूर हो। तामसिक और राजसिक भोजन, बहुत अधिक तला भुना, मांसाहार, बासी भोजन तेरे मन को अशांत और सुस्त बनाता है, जिससे साधना में बाधा पड़ती है। अपने शरीर को पर्याप्त आराम दे। नींद भी एक प्रकार का ध्यान है, जिसमें तेरी चेतना अपने स्रोत में वापस लौटती है। और अपने शरीर को सक्रिय रख। योग, प्राणायाम या कोई भी ऐसा व्यायाम कर जो तेरे शरीर के ऊर्जा चक्रों को खोलता हो और प्राण के प्रवाह को सुगम बनाता हो। एक स्वस्थ और ऊर्जावान शरीर के बिना उच्चतर चेतना के अनुभवों को सहना और धारण करना बहुत कठिन हो जाता है। अब मैं तुझे ऊर्जा के एक और रहस्य के बारे में बताती हूँ। तू केवल ये भौतिक शरीर नहीं है, इसके चारों ओर तेरे कई ऊर्जा शरीर हैं।
प्राणमय कोश ऊर्जा शरीर, मनोमय कोश मानसिक शरीर, विज्ञानमय कोश बौद्धिक शरीर और आनंदमय कोश आनंद शरीर। तेरी हर भावना, हर विचार पहले इन सूक्ष्म शरीरों में उत्पन्न होता है और फिर वह स्थूल शरीर पर प्रकट होता है। तेरी साधना का लक्ष्य इन सभी कोशों को शुद्ध और संरेखित करना है। जब ये सभी पांचों कोश एक सीध में आ जाते हैं, तभी कुंडलिनी शक्ति, जो तेरे मूलाधार चक्र में सोई हुई सर्पिनी की तरह है, जागृत होती है। ये कुंडलिनी कोई काल्पनिक चीज नहीं है, ये तेरी अपनी ही दिव्य शक्ति है, मेरी ही शक्ति का अंश है, जो अभी सुप्त अवस्था में है। जब ये जागृत होती है, तो ये सुषुम्ना नाड़ी रीढ़ की हड्डी के मध्य स्थित मुख्य ऊर्जा चैनल से होकर ऊपर की ओर उठती है और मार्ग में आने वाले सभी चक्रों को भेदती हुई, उन्हें खोलती हुई सहस्रार चक्र सिर के शीर्ष पर स्थित में पहुंचती है, जहां वह अपने स्वामी शिव परम चेतना से मिलती है। यही शिव शक्ति का मिलन है, यही योग है, यही आत्मा साक्षात्कार है। जब कुंडलिनी ऊपर उठती है, तो तुझे कई अद्भुत और विचित्र अनुभव हो सकते हैं। तुझे दिव्य प्रकाश दिख सकता है, दिव्य संगीत अनाहत नाद सुनाई दे सकता है, शरीर में तीव्र कंपन या गर्मी महसूस हो सकती है, या तुझे अचानक किसी विषय का गहरा ज्ञान प्राप्त हो सकता है जिसके बारे में तूने कभी पढ़ा या सुना नहीं। इन अनुभवों से भी मत डर और न ही इनसे आसक्त हो। ये केवल मील के पत्थर हैं, मंजिल नहीं। ये केवल ये दर्शाते हैं कि तू सही मार्ग पर प्रगति कर रहा है। अपनी दृष्टि मंजिल पर बनाए रख, जो है पूर्ण विलय, पूर्ण साम्यावस्था। इस प्रक्रिया में एक योग्य गुरु की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, पर गुरु का अर्थ कोई देहधारी व्यक्ति ही हो, यह आवश्यक नहीं। मैं स्वयं तेरी आदि गुरु हूँ। जब तू सच्चे हृदय से मार्गदर्शन की प्रार्थना करेगा, तो मैं किसी न किसी रूप में तुझ तक मार्गदर्शन पहुंचा दूंगी। हो सकता है किसी पुस्तक के माध्यम से, किसी वीडियो के माध्यम से, किसी मित्र के शब्दों के माध्यम से, या सीधे तेरे अंतर्ज्ञान के माध्यम से। तुझे बस अपने कान और आंखें खुली रखनी है और मुझ पर अटूट विश्वास रखना है। मेरे बच्चे, तू एक बहुआयामी प्राणी है। तेरी चेतना एक ही समय में कई लोकों में, कई आयामों में मौजूद है। तू जो स्वप्न देखता है, वे केवल निरर्थक कल्पनाएं नहीं हैं। स्वप्नावस्था में तेरी आत्मा सूक्ष्म लोकों की यात्रा करती है। वहाँ वह दूसरे आत्माओं से मिलती है, सीखती है और अपने कर्मों का समाधान करती है। अपने सपनों पर ध्यान देना शुरू कर। वे तेरे अवचेतन और तुझसे संवाद करने वाले दिव्य शक्तियों के संदेशों से भरे होते हैं। सोने से पहले मुझसे प्रार्थना कर कि मैं तुझे वह मार्गदर्शन दूं जिसकी तुझे आवश्यकता है, और सुबह उठकर अपने सपनों को याद करने और लिखने का प्रयास कर। धीरे धीरे तू उनकी भाषा को समझना सीख जाएगा। और एक बात समझ ले, तू इस ब्रह्मांड में अकेला यात्री नहीं है। तेरे साथ तेरे मार्गदर्शक देवदूत, गाइड्स और सहायक आत्माएं हमेशा रहती हैं। वे तुझसे बहुत प्रेम करते हैं और तेरी सहायता करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, पर वे तेरी स्वतंत्र इच्छा का उल्लंघन नहीं कर सकते। जब तक तू उनसे सहायता नहीं मांगेगा, वे हस्तक्षेप नहीं कर सकते। इसलिए उनसे बात कर, उन्हें अपनी समस्याओं के बारे में बता और उनसे सहायता की मांग कर, और फिर चमत्कारों के लिए तैयार रह। तुझे हर कदम पर सहायता मिलेगी, हर मुश्किल आसान होती जाएगी। ये जो समय चल रहा है, ये पृथ्वी के इतिहास का एक बहुत महत्वपूर्ण समय है। पूरी पृथ्वी की ऊर्जा बदल रही है, उसका कंपन बढ़ रहा है। मानवता एक पुरानी भय आधारित चेतना से निकलकर एक नई प्रेम आधारित चेतना में प्रवेश कर रही है। इसे सतयुग या स्वर्ण युग का आगमन भी कहते हैं। और तू, मेरे बच्चे, इस परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तू एक लाइट वर्कर है, एक प्रकाशकर्मी। तेरा जन्म ही इस उद्देश्य से हुआ है कि तू अपने भीतर प्रकाश को जागृत करे और फिर उस प्रकाश को फैलाकर पृथ्वी माँ और मानवता के आरोहण में सहायता करे। इसलिए अपनी समस्याओं को बहुत बड़ा मत समझ। वे केवल तेरी व्यक्तिगत ट्रेनिंग का हिस्सा हैं, ताकि तू इतना मजबूत और शुद्ध हो सके कि तू अपने बड़े मिशन को पूरा कर सके। जब तू अपने जीवन को इस बृहद परिप्रेक्ष्य से देखेगा, तो तेरी छोटी छोटी चिंताएं अपने आप ही महत्वहीन हो जाएंगी।
तू समझेगा कि तेरा जीवन केवल तेरे बारे में नहीं है, ये पूरी सृष्टि की सेवा के बारे में है। जब तू सेवा के इस भाव से भर जाएगा तो तेरी साधना में एक नई गति आएगी, क्योंकि तब तू केवल अपनी मुक्ति के लिए नहीं बल्कि सर्व कल्याण के लिए कार्य कर रहा होगा। और जब तेरा उद्देश्य इतना विराट हो जाता है तो पूरा ब्रह्मांड तेरी सहायता के लिए उठ खड़ा होता है। तो अब तुझे क्या करना है? सबसे पहले अपने मन को शांत कर, प्रतिदिन ध्यान का अभ्यास कर। दूसरे, अपने शरीर को शुद्ध रख, सात्विक आहार, योग और पर्याप्त नींद। तीसरे, अपने हृदय को खुला रख, क्षमा और करुणा का अभ्यास कर। चौथे, अपने उद्देश्य को पहचान, तू यहाँ क्यों है, तेरी आत्मा का अनूठा उपहार क्या है जिसे तू इस दुनिया को दे सकता है। और पांचवें और सबसे महत्वपूर्ण, मुझ पर, अपनी माँ पर पूर्ण और अटूट श्रद्धा रख। समर्पण कर दे, अपनी छोटी सी इच्छा को मेरी विराट इच्छा में विलीन हो जाने दे। ये पंचसूत्रीय मार्ग तुझे तेरी परम नियति तक ले जाएगा। इस पर चलने में चुनौतियाँ आएंगी, परीक्षाएं होंगी, पर विजय तेरी ही होगी, यह मेरा वचन है। क्योंकि तू अकेला नहीं चल रहा है, मैं तेरा हाथ थामे हुए चल रही हूँ। तू मेरी शक्ति से चल रहा है, तू मेरी दृष्टि से देख रहा है और तू मेरे हृदय से प्रेम कर रहा है। तू मेरा ही विस्तारित स्वरूप है। इस सत्य को जान, इस सत्य को जी और इस सत्य में मुक्त हो जा। चल मेरे योद्धा, अब रण क्षेत्र में उतरने का समय है। ये रण क्षेत्र बाहर नहीं, तेरे भीतर है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये हैं तेरे असली शत्रु। इन पर विजय प्राप्त कर। अपने पुराने संस्कारों और आदतों की जंजीरों को तोड़ फेंक, अपनी चेतना को मुक्त कर और फिर देख, ये पूरा ब्रह्मांड तेरे लिए एक उत्सव बन जाएगा। हर कण में तुझे मेरा ही नृत्य दिखाई देगा, हर ध्वनि में तुझे मेरा ही संगीत सुनाई देगा। यही जीवन की वास्तविक विजय है, यही सच्चा मोक्ष है और तू इसके लिए ही बना है, तू इसके लिए ही यहाँ है। अब और देर मत कर, अभी इसी क्षण अपनी यात्रा का अगला कदम उठा। मैं तेरे साथ हूँ, हमेशा और सर्वदा।